राजस्थान पत्रिका की पहल पर सोमवार को सांगानेर विधायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विद्याधर नगर विधायक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और झोटवाड़ा विधायक उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित जयपुर के सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शर्मा ने ऐलान किया कि पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर 5 जून को पूरे प्रदेश में जलाशयों के पुनर्जीवन का अभियान शुरू किया जाएगा। अमृतम जलम अभियान के तहत रामगढ़ बांध से मिट्टी निकाली जाएगी और इसके कैचमेंट को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। क्योंकि इस अमृत जल का हम भी पूरे राजस्थान में कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि पूरे राजस्थान में कर रहे हैं तो एक साथ कार्य प्रारंभ हो। तो हमारी मीटिंग हुई थी हमारी, तो हमने उसमें 5 जून का रखा है कि 5 जून से हम पूरे राजस्थान के अंदर हम उसको एक दूसरा रूप दे रहे हैं। देखिए क्या है भाई साहब, जब तक हम कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी भाव और भावना से नहीं तोड़ेंगे जब तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि जल ही जीवन है और जल की आवश्यकता सभी जगह। आज मैं मेरे यहाँ रहता हूँ तो लोग क्या कहते हैं कि बाण गंगा को ले आए, तो बाण गंगा कोई ऐसी चीज है जिसको मिलाने की हो। बाण गंगा कोई ऐसा तो है नहीं कि जो मेरे और आपके कहने से वो आ जाए, ये उस प्रकृति में है। लेकिन उस प्रकृति को सजोने के लिए जो उसकी व्यवस्थाएं हैं उनका काम हमारा है करने का। उनको किस तरह से व्यवस्थित करते हुए हम उस पानी को संचय करते हुए आगे उसको हर तरह से काम में लें और उसका उपयोग किस तरह से हो, इस पर विचार करना सरकारों का, व्यक्तिगत समाज का सबका काम। तो मेरा ये था कि क्योंकि मैंने पिछली बार देखा, मैं नागौर गया, मैं जोधपुर गया, मैं बालोतरा गया, सब लोगों ने कहा था लूनी 35 साल 36 साल में पहली बार आई। तो मैं उसका रूप अभी मैं बताऊँ हमारे को भेजेंगे, उसका रूप हम ये दे रहे हैं कि उस दिन हम उसको बढ़िया तरीका से करके गाँव में ठीक प्रकार से हो, पानी के लिए कोई हो, ऐसा हम एक वो बनाए उसका जो लोगों का जुड़ा। देखिए सरकार से ज्यादा महत्व जनता का है। जन आंदोलन किसी काम के लिए हो जाता है तो वो ये मान लीजिए कि आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। इसके लिए हमें 4-5 दिन के लिए तैयारी के लिए, और मेरे मन में ये था कि उस दिन पर्यावरण दिवस है, तो उस दिन सुबह से ही हम उसको प्रारंभ करें और लेवल पे करें, कलेक्टरों से कहकर उसकी तैयारी करें और यहाँ भी उसी लेवल से हो हमारा। देखो ये जीवन तय नहीं है हमारा रामगढ़। राजस्थान पत्रिका के झालाना परिसर में सोमवार को रामगढ़ बांध जयपुर की जीवन रेखा की पुनर्स्थापना विषय पर संवाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा सहित जयपुर के जनप्रतिनिधियों ने उत्साह दिखाते हुए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पानी को लेकर चिंता जाहिर की। शर्मा ने कहा कि रामगढ़ बांध राजस्थान के लिए जन सहभागिता का मॉडल होगा और आने वाले दिनों में राजस्थान में अन्य राज्यों से अधिक पानी होगा। पहले हमारे बुजुर्ग कुआं, बावड़ी, तालाब सब कुछ बनवाते थे और हम लोग कोई सरकार का सहयोग नहीं था, किसी सरकार का कोई सहयोग नहीं था। या तो बड़े बड़े बांध थे वो राजा महाराजाओं ने बनवाए, या फिर जनता ने स्वयं अपने विचार करके जनता ने अपने सहयोग से स्वयं बनाया। लेकिन आज हम पूरी आत्मनिर्भरता हमारी बदल गई है। व्यक्ति का काम, घर के आगे का जो पानी है जो निकल रहा है उसको ज्यादा लागत में नहीं लगे, 100-200 रुपए में ही हो जाता है और उस पानी को ठीक व्यवस्थित होता है। उसके लिए एक नगर निगम में या वाटर वर्क्स में फोन करता है। हमने तो देखा है, हमने तो जब पानी कम हो गया था तो हमने तो कुआं में घुस करके और उसको लगा करके पानी कुएं को खाली किया, 10-10, 12-12, 15-15 फुट भर नीचे कुएं में घुस के उसको हुआ और उससे गांव वालों से वो बनवाया उसका और उसी से मैचा बना करके और उसको लेकर के आए।
गांव में बिजली लाए तो हाथों से लट्ठे गाड़े, आप पूछ सकते हैं जाके, हाथों से लट्ठे गाड़े 90 में मैंने, और मैं कॉलेज से गया, मैं 89 में कॉलेज से निकला, हाथों से गड्ढे गाड़े उसमें जमीन में, और हाथों से उनको ललकर गिलाए बिजली के खंभों को, और उनको वो किया। तो देखो समाज के काम है, और नहीं तो सरकारी खबरों से ठीक आ जाएंगे, 1 महीने 2 महीने बाद जाएंगे, 3 महीने बाद जाएंगे, कौन करता है? ये काम आपने उठाया है पत्रिका ने, ये बहुत बड़ा काम है। पत्रिका समूह के डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन ने पत्रिका के सामाजिक सरोकारों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और जयपुर के सभी विधायकों से आह्वान किया कि वे 5 जून को अभियान की शुरुआत से पहले सरपंचों और ग्रामीणों से जाकर मिले और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रामगढ़ बांध में पानी आने के रास्तों से अतिक्रमण नहीं हटने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा, हमारे पास 1 माह से भी कम समय है, इसके लिए जनप्रतिनिधि सरपंचों से बात कर उन्हें रामगढ़ बांध के पुनर्जीवन के अभियान से जोड़े। तो ये जो 2011 के आदेश की भी बात, एक्चुअली शुरुआत, अब हलचल तो शुरू हुई 2011 के बाद, बाकी लोगों का जुड़ाव इसमें बढ़ा धीरे धीरे, बाकी केवल पत्रिका का ही एक अभियान बना हुआ था। लेकिन जब हाई कोर्ट ने 2011 में जब ये अभी आपने देखा ये आदेश दिया वापस, उसके बाद पर फिर भी हमको लगा कि जनप्रतिनिधियों में हमको कहीं वो हौसला नज़र नहीं आया। इतनी सरकारें बदल गई, इतने एमएलए बदलते, हर 5 साल में बदल रहे हैं, पर किसी के मन में हमने अभी तक ये दर्द नहीं देखा कि मैं जिस जनता को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसकी इतनी बड़ी तकलीफ़ है। पता नहीं, फिर हमने सोचा कि इस बार चलिए हम एक बार और आवाज़ लगा के देखते हैं कि भाई हमारे साथ जुड़ो, हम आपके साथ जुड़ते हैं। तो हर सत्र में इसका सवाल जरूर लगाता हूँ। नहीं लगा सवाल, तो हम तो रोज़ लिख रहे हैं बराबर, सवाल ही नहीं, सरकार मना भी तो नहीं करती है पर काम भी नहीं करी, दोनों बात हो गई। और सरकार अब कहा ना, गहलोत जी भी कह गए कि हम तो इसको शुरू पानी भर चालू करवाएंगे, 2027 भी बोल के गए थे साथ में, अब ये भी बोल रहे हैं कि चालू तो कराएंगे। अब गलियां निकालते हैं। अब कल परसों एक खबर पड़ी थी 2030 तक चालू भर जाएगा। अरे 27 को आप 30 तक कैसे ले गए? हमको ये चीज़, जो चीज़ें समझने की होती है, अब एक जगह एक और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि रामगढ़ भरेगा तो जयपुर के आसपास के 6 जिलों को पानी मिलेगा। अरे भाई जयपुर को क्यों नहीं मिलेगा? जयपुर नहीं है उसमें। तो मैंने कहा इसको समझे हैं साहब। अरे भाई मैं सर आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ कि हमको ये जो क्या कहते हैं शतरंज की चालें कहता हूँ मैं, शब्दों से इधर से उधर घुमा रहे हो और मीठा मीठा लग रहा है और उसके बाद मार खाए जा रहे हैं। हम मीठी मार खाए जा रहे हैं शब्दों की, और अफसर हमको चलाए चले जा रहे हैं, पर वो नकेल नहीं है। अब मान लीजिए एक अफसर ने कानून नहीं माना, हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना, तो उल्टा क्या हो रहा है, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ गए, तो वो तब तक अफसर भी रिटायर हो गया, जज भी रिटायर हो गया और फैसला नहीं हो रहा वहाँ से। हमको ये तय करवाना पड़ेगा कि जजमेंट अगर आ रहा है तो पहले उसको लागू करें। कुल मिलाकर पत्रिका की पहल पर रामगढ़ बांध के पुनर्जीवन की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री समेत तमाम जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति साकार हुई तो जयपुर एक स्वर में बोलेगा, फिर से जिंदा हो गया रामगढ़। पत्रिका के लिए जयपुर से शैलेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।